ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा का रसास्वादन लेते हुए आगे देखते हैं कि इस कथा को किस तरह से नारद जी युधिष्ठिर जी को श्रवण कराते हैं। वास्तव में ये कथा गंगा के पावन तट पे चल रही है, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को इस कथा अमृत का पान करा रहे हैं। इससे पहले अंक में हमने देखा कि धर्म क्या है और कैसे हमारी रक्षा करता है। अब धर्म के विपरीत कर्म करना अधर्म होता है, यानी पाप कर्म कहलाता है। अधर्म क्या है, पाप क्या है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो श्रद्धा से श्रवण करते हैं कथा को। कोई भी व्यक्ति जब मन में गलत विचार आते हैं या गलत दिशा में जब उसकी सोच जाती है, तो वो कहीं न कहीं जानबूझकर या अनजाने में ऐसे कर्म कर देता है कि अंत में हमें पछताना पड़ता है। कहा भी जाता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनु जग में होता हसाए। तो इसीलिए कोई भी कर्म करने से पूर्व 10 बार विचार कर लेना चाहिए। कई बार बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं वो पहले चिंतन करते हैं, उसके बाद कोई कर्म करते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति कहे जाते हैं पहले कर्म कर देंगे उसके बाद पछताते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ऐसा काम नहीं करता। शास्त्रों में अलग अलग, जैसे दर्शन शास्त्र है और भी बहुत सारे, हमारे अष्टांग हृदयम, बहुत सारे उपनिषद, सभी में अलग अलग पापों की संख्या बताई गई है। तो कहीं पर 10 पाप बताए हैं, कहीं और भी हैं बहुत सारे। पाप का बाप कौन, इसकी खोज के लिए एक कथा है बहुत सुंदर। एक पिताजी थे, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनकी संतान अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और उसका चरित्र उच्च हो। ऐसे ही एक पिताजी थे, अपने पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा के अध्ययन के लिए भेजते हैं। पढ़ाई लिखाई उसकी प्रारंभ हो जाती है, कोई कमी नहीं। गुरुकुल का माहौल तो एक अलग ही होता है। हर चीज में पारंगत करना गुरुकुली शिक्षा का मूल लक्ष्य होता है। तो ऐसे ही पिताजी ने अपने पुत्र को गुरुकुल में भेज दिया। वहां पर वो अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। सारी शिक्षा ग्रहण की, शास्त्रों का अध्ययन किया, वेद वेदांतों को कंठस्थ कर लिया। कोई ऐसा विषय नहीं था जो उसने ना पढ़ा हो। सारी शिक्षा कंठस्थ करने के बाद जब पूरा हो जाता है, उसके बाद उपनयन संस्कार और भी बहुत सारे समर्पण संस्कार बहुत सारे किए जाते हैं। इनमें से इसका जब ये शिक्षा का कार्य पूर्ण हो जाता है, उसके बाद ब्रह्मचारी गृहस्थ के लिए प्रवेश करता है। तो वो भी अपनी शिक्षा पूरी करके अपने घर में पहुंचते हैं। अब घर में शिक्षा ग्रहण की है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभिमान जरूर आता है। ऋषि मुनियों का कहना है कि जब हम किसी विषय में पारंगत हो जाते हैं या किसी विषय में उच्च श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं, एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं अहंकार जरूर आता है। जहाँ प्रभुता ता मद नाई, ऐसा हो नहीं सकता। ये पंक्तियां तुलसीदास जी की हैं। तो ऐसा इनके साथ भी हुआ। बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लिया और घर में पहुंच गए। तो पिता ने कहा, पिता से जाके कि मैंने सारी शिक्षा का अध्ययन कर लिया है और मैं अब पूरी तरह से शिक्षित हो चुका हूँ। उनके पिता बोले, तूने क्या शास्त्र पढ़े हैं, क्या कंठस्थ किया है? मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि पिता ने तो कुछ पढ़ा नहीं। तो बोले, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं जानूं कि तू सारी शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया। बोले, पूछिए पिताजी, क्या पूछना चाहते हैं? तो पिता बोले, मुझे सिंपल सा एक मेरा क्वेश्चन है कि पाप का बाप कौन? अब उनका बेटा चिंतन में पड़ गया, क्योंकि हम जो शिक्षा रटते हैं किताबों में, वो व्यवहार में नहीं अगर आपने उतारी
तो वो किसी काम की नहीं। केवल किताबी ज्ञान को रट लेना, शास्त्रों को कंठस्थ कर लेना, इतने मात्र से आप शिक्षित नहीं हो सकते। तो ऐसे ही इनके साथ भी था। अब पिता का छोटा सा सवाल, लेकिन उत्तर इसके पास नहीं था। बोले मैंने बहुत कुछ पढ़ा पर इसको कहीं नहीं पढ़ा। अब उनके पिता बोलते तूने कुछ भी नहीं पढ़ा अगर इसका उत्तर नहीं पता। तो पिताजी की आज्ञा मान करके अब इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए फिर से निकल पड़ा। बेचारा बहुत निराश हो गया, दुखी भी हो गया। कहते मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, मेरी सारी शिक्षाएं व्यर्थ हो गई। तो पिताजी के आगे तो हर बच्चा फेल हो जाता है, माता पिता हो या गुरुजन हो। ये जब निकल पड़ा इस प्रश्न की खोज के लिए, तो रास्ते में से भूख प्यास भी सताने लगी। तो एक माता जी का घर मिला। अब उसको नहीं पता ये घर किसका है, उसको तो पानी पीना था। वो घर था वैश्या का। अब ये ब्राह्मण पुत्र, जब इसको पता लगा कि ये तो वैश्या का घर है, अब तो ये क्रोध से आग बबूला हो गया। पानी पी लिया फिर भी। तो वैश्या ने उसे समझाया, आप क्रोध मत कीजिए, आप गंगा में एक डुबकी लगा लेना, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो बोला ठीक है, शांत हो गया। अब वैश्या तो वैश्या बोली, आप मेरे घर में आ ही गए हैं ब्राह्मण देवता, तो आप बैठिए, मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान कीजिए। ये पहले ही परेशान था, इसकी बात सुन के और क्रोधित हो गया। बोले क्षमा करना देवी, मुझे आपको कोई सेवा नहीं चाहिए। लेकिन उसने बहुत अनुनय विनय किया, थोड़ा भोजन ग्रहण कर लीजिए, आप ब्राह्मण हैं, मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, हम आपके यहाँ भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। तो बोला मैं कच्चा सामान दे दीजिए, अगर आप भोजन खिलाना चाहते हैं तो मैं अपना पका के स्वयं खाऊंगा। तो बोली कि मेरे यहाँ आप भोजन ग्रहण करेंगे तो मैं आपको 5 मुद्राएं दूंगी स्वर्ण की। ब्राह्मण पुत्र मन में लालच आ गया, बोला 5 मुद्राएं देंगी? बोला हाँ। अभी जो भी उसकी बात थी उसने स्वीकार कर ली। भोजन पकने की तैयारी, भोजन पका लिया, परोस भी दिया। अब बोला कि अब मैं इसे खाऊंगा। तो बोली आप थोड़ी सी कृपा और कीजिए, मेरे हाथ से एक निवाला खा लीजिए। अब तो बोला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बोला गंगा में एक डुबकी तो लगानी है, एक डुबकी और लगा लेना, ये पाप भी नष्ट हो जाएंगे। इसके बदले में आपको 40 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। अब तो ब्राह्मण का पुत्र लालच आ गया मन में, बोला 40 मुद्राएं? बोला हाँ। बोला ठीक है, आपकी जैसी इच्छा वैसा आप कर लो। अब वो जैसे ही भोजन ली और निवाला उठाया, उस ब्राह्मण पुत्र के मुख में रखना ही था अभी उसको। इतने में क्या हुआ आप सोच भी नहीं सकते। उस वैश्या ने निवाला तो रख दिया साइड में ऊपर से, और ब्राह्मण के पुत्र के गाल में एक जोर से चाटा मारा। ब्राह्मण देवता बोले ये कैसी बदतमीजी। बोली कि आप जैसे प्रश्न के उत्तर के लिए निकले हैं, ये उसी का जवाब है कि पाप का बाप कौन है। तो जो लोभ है, जो लालच है, यही पाप का बाप है। छोटा सा जो पिता ने प्रश्न किया था उसका उत्तर ये ना दे सका, लेकिन एक वैश्या के पास आकर इसका उत्तर मिल गया। तो पाप का बाप कौन? लोभ है, लालच है। थोड़े से लालच में आके हम बड़ी सी बड़ी भूल कर देते हैं, अपने धर्म को भूल जाते हैं, हमारा कर्तव्य कर्म क्या था इसको भूल जाते हैं। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ। जब यहाँ से इसने निकला वैश्या के घर से और पिता के पास फिर से पहुंचा, तो बोला कि इसका उत्तर मुझे एक वैश्या ने दिया। पिता को तो पता था। बोले बेटा शास्त्रों का अध्ययन भले ही कर लेना, लेकिन जो आपने पढ़ा वो आपके व्यवहार में नहीं है, आपके आचरण में नहीं, तो सारी शिक्षा व्यर्थ है। थोड़े से लालच में आके वो अपने धर्म को भूल गया। तो व्यक्ति छोटे से लालच में आके बड़े से बड़े पाप कर देता है और बाद में पछताना पड़ता है। शास्त्रों में भी बहुत सारे पापों की चर्चा की है, लेकिन कुछ ऐसे भी पाप हैं
जिनका फल आपको भोगना ही पड़ता है। तो न्याय दर्शन है, अष्टांग हृदयम है, वेद वेदांग है, उपनिषद है, सभी में पापों की चर्चा की है। 5 पाप जो हैं महापाप की श्रेणी में आते हैं। तो पहला पाप हमारा कौन सा हुआ? ब्रह्म हत्या करना। कोई भी ब्राह्मण है उसकी हत्या करना महापाप की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा पाप है सुरापान करना, मदिरा पान करना, शराब का पान करना। इसके बाद तीसरा जो है वो है स्वर्ण की चोरी करना। अगर हम स्वर्ण की चोरी करते हैं, अनीति पूर्वक करते हैं, तो इससे कुष्ठ रोग भी होता है, ऐसा शास्त्रों में विधान है। उसके बाद चौथा पाप जो बताया है वो है गुरु की, जो गुरु माता है, गुरु पत्नी है, उसके साथ दुर्व्यवहार करना। और जो 5वां पाप है वो बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है उसका संग करना, उसका समर्थन देना, ये भी महापाप की श्रेणी में है। भले ही आपने गलती नहीं की लेकिन आपने सपोर्ट तो कर दिया, तो आप भी पाप की श्रेणी में ही जाएंगे। तो यहाँ पर बताया ब्रह्म हत्या, शराबपान, स्वर्ण की चोरी करना, ऐसे ऐसे 5 पाप हैं। तो ब्राह्मण हत्या, इसे भगवान भी क्षमा नहीं करते, क्योंकि ब्राह्मण को भगवान का मुख बताया गया है। तो ब्राह्मण है, जब आप उसका अपराध करते हैं तो वो परमात्मा का ही अपराध होता है। ऐसे ही सुरापान, सुरापान का बताया है कि जो पाप गो मांस खाने से लगता है उससे कई गुना जो पाप है वो सुरापान से होता है। सुरापान यानी मदिरापान, शराब पीना, इसको कहा जाता है कोई भी नशा करना। शराब शब्द जो है वो 3 शब्दों से मिलकर के बना है, सा, रा और बा। सा का अर्थ होता है जो सड़ाती है, बा का अर्थ है जो बर्बाद कर देता है, और रा का अर्थ है जो रुलाती है। तो शराब का अर्थ क्या है? 3 अर्थ हो गए इसके। सा से सड़ाना, रा से रुलाती है, केवल पीने वाला ही नहीं उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, और बा से पूरा बर्बाद कर देती है। जो सड़ाए, जो रुलाए, जो बर्बाद करे, ऐसी चीज का जब आप पान करोगे तो जीवन में शांति कहाँ होगी। इसीलिए सुरापान को महापाप की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा है स्वर्ण की चोरी करना। स्वर्ण पहनना निषेध नहीं है, लेकिन अनीति से कमाया हुआ जो स्वर्ण आप धारण करोगे वो महापाप की श्रेणी में रखा गया है। और चौथा गुरु पत्नी या गुरु माँ, उसके साथ दुर्व्यवहार करना, गलत व्यवहार करना, उसका अपमान करना, उसकी निंदा करना, बुरा आचरण करना, ये सब महापाप की श्रेणी में रखे जाते हैं। ऐसे ही पतंजलि ऋषि ने, उन्होंने भी बताया, जैसे हमारा 5वां जो पाप है महापाप की श्रेणी में रखा है, कि आपने गलत नहीं किया लेकिन गलत करने वालों का आपने सपोर्ट किया, उनका समर्थन किया, उन्हें सहारा दे दिया कि तुम करो, हम आपके साथ हैं। तो पतंजलि ऋषि ने इसी को बताया है एक सूत्र के माध्यम से, कृत कार्यता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका। यानी आपने तो नहीं किया लेकिन समर्थन कर दिया, कृत कार्यता अनुमोदित कर दिया, उसका अनुमोदन कर दिया, तो ये महापाप है। कई बार व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि मैं क्या करता हूँ। जब घटना घट जाती है, उसका परिणाम सामने आता है, उस समय पछताता है कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ऐसे ही वर्तमान में देखा जाए तो कुछ लोग हैं जो माता पिता को मानते हैं, वो बहुत सौभाग्यशाली, क्योंकि परमात्मा के अनेक रूप हैं, उनमें एक रूप है वो माँ है। क्योंकि भगवान हर जगह सर्वत्र व्यापक हो के साक्षात सबके साथ नहीं रह सकता, तो उसने माँ को बनाया, अपने ही रूप को धारण किया। तो माँ है वो भगवान का दूसरा रूप कहा गया है। तो कई लोग माँ बाप का अपमान करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, तो वो कभी सुखी नहीं हो सकते। तो जो पाप करता है, माँ बाप का अपमान करता है, भगवान भी उसे क्षमा नहीं करते। ऐसे ही 10 पाप और बताए गए हैं, इसमें 4 वाणी से करते हैं, 3 हम शरीर से करते हैं और 3 मन से करते हैं।
तो उन पापों को बताया है, न्याय दर्शन में भी बताया गया है। पहला जो पाप है वो है अनृत बोलना, झूठ बोलना। कई बार हम नहीं चाहते हुए भी झूठ बोल देते हैं अपने स्वार्थ के चलते, तो झूठ बोलना भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। परुष बोलना, ये वाणी के 4 पाप हैं। तो अनृत बोलना, परुष यानी कठोर बोलना। कई बार हम ऐसी वाणी बोल देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आहत हो जाता है। तो कबीर दास ने भी कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। वाणी एक वो तीर है कि जो एक बार मुख से निकल गया उसे अब वापस नहीं ले सकते। जैसे धनुष बाण जब चलाते हैं तो उससे अगर बाण आपने तान लिया और यदि छोड़ा तो जहां तक उसकी दूरी है, वेग जितना है, वहीं जाकर रुकेगा, उसे वापस नहीं ला सकते। एक बार छोड़ गया तीर। ऐसे ही आपकी वाणी से जो शब्द निकल गया फिर आप उसे वापस नहीं ले सकते। कई बार कुछ लोग गलत बोल देते हैं, फिर बोलेंगे मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा इंटेंशन कुछ और था, गलती से ऐसा निकल गया। गलती नहीं होती है, आपके अंदर जो था वो वाणी के द्वारा व्यक्त हो गया। तो वाणी परमात्मा की वाणी कही जाती है। ऐसे कहा भी जाता है कि वो व्यक्ति वचन का बहुत पक्का है। तो क्या मतलब कि जो आपने एक बार बोल दिया वो करना है तो करना है, चाहे प्राण क्यों न चले जाए। जिन लोगों की वाणी सत्य होती है, जो दृढ़बद्ध होते हैं, जो मिथ्या भाषण नहीं करते, अनृत नहीं करते, परुष वचन नहीं बोलते, वो मुख से जो भी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने वचन का पालन करना। भगवान राम का देख लेते हैं। दशरथ जी थे, उन्होंने 3 वचन दिए थे माता कैकेयी को। उनके प्राण चले गए लेकिन अपने वचन की रक्षा की। तो वाणी बहुत बड़ी चीज है। किसी को अपने कोई वाक्य बोला या कोई वचन दिया तो सोच समझ करके देना। आप यदि निभा सकते हैं तो उसको जरूर वचन दो, लेकिन नहीं निभा सकते तो कदापि मत देना। जैसे कहा भी जाता है कि बहुत अगर आप प्रसन्नता की स्थिति में हैं तो किसी से कोई वादा मत करना, और बहुत ज्यादा आप क्रोध की स्थिति में हैं उस समय कोई निर्णय मत लेना, बहुत सोच समझ करके। तो क्रोध में व्यक्ति फैसला तो कर लेता है कि ये काम मुझे नहीं करना, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, इस जगह को मुझे छोड़ना ही होगा, छोड़ के तो चला जाता है, लेकिन बाद में पछताना पड़ता है। तो इसलिए कहा भी है कि क्रोध में कभी कोई निर्णय मत लो, और बहुत ज्यादा प्रसन्न हो तो किसी से वादा भी मत करो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बाद में फिर कुछ भी नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी जो वाणी है वो मिथ्या वाणी हो जाती है। तो इसलिए कहा बहुत सोच समझ कर, अनृत नहीं बोलना, परुष वचन भी नहीं बोलना, असंबद्ध वार्तालाप ना करना, यानी व्यर्थ की चर्चाएं। कई बार लोग खाली होते हैं तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, आपस में चर्चाएं बहुत हो रही हैं लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं, कोई लाभ नहीं, तो असंबद्ध वार्ता कहा गया है। ऐसे ही अगला और भी बताया, निंदा ना करना। कई बार निंदा में बड़ा रस आता है। अगर आपको नींद भी आ रही हो बहुत तेज, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की चर्चा अगर छिड़ जाती है तो नींद उड़ जाती है, क्योंकि निंदा जो पुराण है बड़ा रसीला पुराण है। किसी व्यक्ति की चर्चा चल रही हो कि आज उसके साथ पता है क्या हुआ, हाँ बताओ आगे और बताओ क्या हुआ, बहुत रस लेते हैं हम। तो निंदा पुराण से भी बचना चाहिए, ये भी वाणी का दोष गिनाया गया है। अब हम देखेंगे मन से कौन कौन से पाप हम करते हैं। तो मन में क्या है कि किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु बहुत सुंदर है, बहुत कीमती है, आपको प्रिय लगी वो, अब मन में तो है कि ये वस्तु मेरे पास होना चाहिए था, लेकिन सामने वाले व्यक्ति से बोल भी नहीं सकते। अगर आपने बोल भी दिया तो हो सकता है वो आपको ना दे, लेकिन हमारे मन में चल रहा है कि ये वस्तु तो मेरे पास होना चाहिए था। तो ये मन का पाप हो गया। शास्त्र में केवल स्थूल रूप से किसी वस्तु को उठाना मात्र ही पाप नहीं है, केवल मन में विचार आना ये बहुत बड़ा महापाप की श्रेणी में गिना है शास्त्रों में। तो इसलिए जब भी मन में कोई गलत विचार आए
उसी समय सावधान हो जाना। ये जीवन बहुत आनंद से भरा हुआ है, पर हमें जीना आना चाहिए। तो मन से किया हुआ पाप, वाणी से हुआ, मन से। अब हम देखेंगे शरीर से क्या करता है व्यक्ति। शरीर से दूसरे की हिंसा करना, किसी को मारना, केवल मनुष्य मात्र की हिंसा करी या किसी की हत्या कर दी, इतना ही पाप नहीं है। जीव मात्र के प्रति दया भाव रखना। कई लोग मांसा आहार करते हैं, ये भी पाप की श्रेणी में है। किसी जीव को जब आप जीवन दान नहीं दे सकते, तो उसे मार करके आप खा रहे हो, तो कहाँ जाओगे? खुद ही विचार करो। जैसे ये शरीर, मनुष्य शरीर अगर छूट जाए तो इसे क्या कहा जाता है? शव कहा जाता है। और जहाँ इस शव को ले जाके गाड़ देते हैं या जला देते हैं, उस स्थल को क्या कहते हैं? शमशान कहा जाता है। तो जब आपने किसी जीव की हत्या की, चाहे वो अंडा हो, मछली हो, मुर्गा हो, बकरा हो, जो जो भी खाते हैं, अब उसको मारा, वो तो होगी हिंसा। अब उसे मार के पकाया खाया, तो वो अपने अंदर डाला, जो कि भगवान का मंदिर था। जब भगवान को विराजमान करना था, वहां किसी मरी हुई वस्तु को जब हम डाल दिए, तो वो स्थल क्या कहलाएगा? शमशान कहलाएगा। तो आपका जो पेट है, वो आपने शमशान बना दिया। किसी दूसरे की हिंसा की, उसे मारा। जो मांसाहार करते हैं वो बहुत सावधान हो जाएं। आपने आज किसी जीव को मारा है, कल आप स्वयं उसके लिए तैयार रहना। कोई किसी को मारता है तो याद रखना, कबीरदास ने कहा भी है, तुलसी बाबा ने भी वही शब्द कहे हैं कि को काऊ को न दुख सुख करी दाता, जो जस करें सो तस फल चाखा। आप जैसा करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो कर्म करते समय बहुत सावधान रहना। अगला बताया है अस्तेक, यानी चोरी करना। कई बार कोई वस्तु बहुत प्रिय है, आपका मन वहां पर अटका हुआ है कि ये तो मेरे पास होना चाहिए, तो हम दाएं बाएं देखेंगे और वस्तु को उठाया और अपने पास रख लिया। हो सकता है स्थूल रूप से किसी ने ना देखा हो, लेकिन परमात्मा तो आपके मन की भी बात जानता है, वो तो सब देख रहा है, उससे कैसे बचेंगे? तो पाप करते समय बहुत सावधान, 10 बार विचार करना कि जो आप कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। व्यक्ति बिना विचारे कर देता है, फिर फल आता है, तब स्वयं तो दुखी होगा ही, लेकिन उसके जो परिवारजन वाले हैं वो भी पीड़ित होते हैं, क्योंकि आपने कर्म तो किया, लेकिन फल तो दूसरे भी भोगते हैं। तो इसलिए कर्म करते समय बहुत सावधान। हिंसा करना, चोरी करना, और अगला है व्यभिचार करना, तो सबसे बड़ा महापाप कहा गया है। कई बार व्यक्ति भूल जाता है, कोई बहन बेटी है, वो किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, तो आपके घर में भी तो है। जब हम किसी की दूसरी बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि डालते हैं, उस समय व्यक्ति भूल जाता है कि मैं क्या करता हूँ। हर माँ के प्रति वो ईश्वरीय भाव रखना, वो दुर्गा, वो नव दुर्गा जो कहा गया है, 9 रूप हैं देवी के, उसके अनेक रूप हैं। तो जब किसी स्त्री के प्रति कोई कुदृष्टि डालता है, तो वो महाकाली चंडी का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए व्यभिचार को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। तो कर्म करते समय बहुत सावधान। कब व्यक्ति कहाँ उलझ जाएगा, ये किसी को पता नहीं होता। तो जो भी काम करो, तो शाम को एकांत में बैठ करके, उस परम पिता के चरणों में बैठ करके, मान लो कोई भूल हो गई, इंसान है, प्रभु के चरणों में बैठ के क्षमा याचना सच्चे हृदय से जब करते हैं, तो परमात्मा निश्चित रूप से उसे माफ करते हैं। जैसे कहा भी है कि सब धर्मों को छोड़ करके व्यक्ति गलत रास्ते पे चला गया है, मेरी शरण में आता है तो मैं उसके समस्त पापों को नष्ट कर देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कर्म तो कर लिए, अब भगवान की शरण में जाएंगे सारे पाप नष्ट, ऐसा नहीं। अगर आपसे भूल हुई है और सच्चे हृदय से आपके मन में ग्लानि हो रही है, आप क्षमा याचना करते हैं, तो भगवान निश्चित रूप से आपके पापों का बोझा कम कर देते हैं।
इसी अंक में आगे क्या होगा, कैसे हम पाप कर्म से बच सकते हैं, अगले अंक में देखेंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।